हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई। अपना टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में देखते हैं आज यूलर थ्योरम। इसके ऊपर एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, यूलर थ्योरम देखते हैं, उसके बाद समझेंगे डिफरेंट बिटवीन इन सेंटर और सरकम सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर एंड सरकम सेंटर। एक तो यूलर थ्योरम समझेंगे, उसके बाद समझेंगे डिफरेंट बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। ठीक है, तो भाई ठीक है, तो देखते हैं आज की यूलर थ्योरम क्या कहती है हमें। यूलर थ्योरम को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है भाई, बिल्कुल पहला पॉइंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक, जो ऑर्थो सेंटर और ऑर्थो सेंटर केंद्रक और सरकम सेंटर को 2:1 में बांटती है। ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को 2:1 में बांटती है। ठीक है, क्यों बांटती है ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जीसी इक्वल 2:1, 2/1। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भाई। ये एक ट्रायंगल ले लिया। अब सबसे पहले बात होती है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं भाई, शीर्ष लंब होते हैं। मैंने आपको समझाया था ऑर्थो सेंटर शीर्ष से आते हैं और सामने वाली भुजा पर शीर्ष लंब होते हैं। जहां ये मिलते हैं उसे ओ के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। तो भाई ये जो है ना, ये ऑर्थो सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, केंद्रक। केंद्रक यानी माध्यिका। माध्यिका सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटती है, और जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड करता है। तो भाई इसकी माध्यिका डाली, ये पॉइंट एम रखा, ये पॉइंट डी रखा और ये ई रखा। अब ये माध्यिका है, माध्यिका यानी जहां ये मिलती है माध्यिका, उसे जी कहते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं 2:1 में बांट रही है अपने आप को। ये इसका केंद्रक है जी, यहां कोई पॉइंट मान लिया। ठीक है, इसके बाद आता है भाई सरकम सेंटर। सरकम सेंटर होता क्या है भाई, सरकम सेंटर भुजा लंब समद्विभाजक होता है और ये शीर्ष से समान दूरी पर होता है और सामने वाले भुजा को 2 समान पार्ट्स में बांटता है। यानी ये कहां मिलेगा, यहां कहीं मिलेगा अपन को। ये क्या आ गया, एस आ गया, या फिर सी बोल दो सरकम सेंटर। ठीक है, ये क्या होंगी, तीनों एक सीधी रेखा में होंगी, स्ट्रेट लाइन होगी भाई, बिल्कुल या तो यूं होगी या यूं होगी, जैसे भी होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां ये मिल रहे उसको जी रख दिया। ठीक है, अब आप देखोगे भाई, ये जो रेखा बनी है ये वाली ऑर्थो सेंटर वाली, और ये जो रेखा बनी है सरकम सेंटर वाली, ये भी 90 का कोण बना रही है।
बना रही है नहीं बना। आपको पता है दो समांतर रेखाओं के बीच बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये है, यहां एक कोण बन रहा है 90 का, यहां भी 90 का बन रहा है, तो ये भी 90 का होगा। दोनों के बीच का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हुआ। यानी ये दोनों रेखाएं क्या है? पैरेलल है। क्या हुई मेरे भाई? पैरेलल हो गई। क्या हो गई? पैरेलल। यानी ये दोनों जो रेखाएं बनी है ना, ये समांतर आई है। क्या आ गई? समांतर। ठीक है, तो आप देखोगे ए ओ जी जो ट्रायंगल बना है, ए ओ जी, भाई आज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वीडियो को एक बार देख ले, दो बार देख ले, आ जाएगा। बहुत इजी है। और पीछे जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं ना, ज्योमेट्री में बेस्ट कंसेप्ट है वो, उनको जाके देखे, आपको पूरी ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसके बाद स्टार्ट होंगे अपनी सिमिलरिटी। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल बना है देखिए आप, ये वाला, इस प्रकार से ये M है, ये S है। ठीक, ठीक है दोस्त, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मेरे भाई यहां मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप एक ही समझिए, ए जी ओ ट्राइंगल है, ए जी ओ, और एम जी एस जो ट्राइंगल है। ठीक है, एंगल ए जी ओ इक्वल है एंगल एस जी एम के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर थी, अभी हमने साबित किया था, यहां से साबित किया है। तो ये देखिए जेड बन रहा है। जब ये जेड बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल होगा एंगल एम के। क्यों होगा? संगत कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्यों होगा भाई संगत कोण? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और तीसरा अपने आप ही हो जाएगा मेरे भाई, यानी ए और ए नियम से ये दोनों क्या हो गए भाई? समरूप हो गए। तो समरूप हो गए तो इनकी साइडों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा भाई? ये दोनों समरूप हो गए, तो समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं हम। देखिए यहां से देखिए एजी, इधर देखिए एमजी। देखिए ये थीटा है, इसके सामने ये वाली कोण हमने लिया अल्फा, अल्फा के सामने ये है, इसमें अल्फा के सामने जी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मेरे भाई जीओ, इधर जीएस, उसके बाद देखते हैं एओ और एमएस। ठीक है, ये क्या आ गई? इनकी संगत भुजाएं आ गई। तो आपको पता है ये जो साइड है ये 2 है और ये 1 है। क्यों? केंद्रक इस पूरी माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में बांट रहा है। तो मेरे भाई ये क्या हुई? ये 2 हो गई और ये 1 हो गई। और हमें प्रूव क्या करना था? ओजी और जीसी, ओजी और जीएस यानी जीसी। या तो हमने क्या इधर पॉइंट एस मान लिया और उसमें हमने सी बोल दिया था ना, तो ये सी आ गया था, तो ये क्या है? एस बना लो। तो ये साबित हुआ नहीं हुआ? हो गया साबित। तो साबित हो गया, ये इस पे क्या आ गया? आंसर अपना हैंस प्रूव हो गया। अब ये हैंस प्रूव हो गया तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको
समझाने की कोशिश करता हूं। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें केंद्रक और परिकेंद्रक के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई एक लाइन है यूलर, ठीक है, जिसमें सबसे पहले ऑर्थो सेंटर होता है, फिर केंद्रक होता है, फिर क्या होता है परिकेंद्रक, यानी एस मान लो। कह रहा है कि परिकेंद्र और केंद्र के बीच की दूरी 6 है, ठीक है, और लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी लंब केंद्र और परिकेंद्र की बीच की दूरी हमें यहां तक जाना है। तो आपको एक चीज पता है मेरे भाई कि OG और GS का जो रेशियो होता है, यूलर लाइन उसे 2:1 में बांटती है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई 12, यानी इंटू किया। तो भाई हमें O से S तक जाना है तो 12 इधर चलना पड़ेगा, 6 इधर चलना होगा, टोटल कितना चलना पड़ेगा 18। अगर आपको कंसेप्ट आता था तो सवाल क्या हो गया, 1 सेकंड भी नहीं लिया, बस आप देखते ही उसको बता देते। तो भाई इसलिए कहते हैं कंसेप्ट क्या होने चाहिए, आपके मजबूत होने चाहिए। क्वेश्चन आए तो वहां आप अटके ना और आपका पेन चलता रहे बार बार, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, डिफरेंट बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं। अभी तक एसएससी ने पूछा नहीं है, क्या पता आने वाले एग्जाम में पूछ ले। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला होता है डी, यानी इन दोनों का डिफरेंट, इक्वल होता है √r² माइनस 2r और स्मॉल r, ठीक है। एक तो बड़ी आर और स्मॉल आर, ठीक है, ये इसका डिफरेंट होता है। देखिए इसको करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। पहला पॉइंट, एक वृत्त है, वृत्त की किसी भी चाप द्वारा, जैसे ये चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बने कोण क्या होते हैं, सभी समान होते हैं, ठीक। दूसरी पॉइंट, वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। भाई ये चीज भी आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, भाई एक ट्रायंगल है, इसके जो इंटीरियर एंगल का सम जो होगा ना, ये जैसे इंटीरियर एंगल है, इनका जो सम रहेगा इसके एक्सटीरियर एंगल के, यानी जो थर्ड साइड का एक्सटीरियर एंगल होगा उसके इक्वल होगा, यानी थीटा प्लस अल्फा, ठीक। चौथा पॉइंट, आपने देखा होगा सर्किल में अगर दो रेखाएं आपस में काटती हैं, ABCD, ये P पे काट रही है, तो इसकी थ्योरम क्या होती है भाई, AP इंटू BP। तो ये थ्योरम मैं आपको समझाऊंगा जब अपना सर्किल स्टार्ट होगा, तो उसमें समझाऊंगा। CP इंटू BD, ठीक है भाई, ये थ्योरम होती है, ठीक। अगर ये 4 पॉइंट आते हैं आपको तो क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता जाऊंगा। इसके बाद क्या किया, आपको पता है इन सेंटर होता क्या है, इन सेंटर होता है कि एंगल बाइसेक्टर होता है। वो किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर होता है, इंटीरियर बाइसेक्टर। और जहां ये तीनों इंटीरियर बाइसेक्टर मिलते हैं उसको आई के नाम से लिखते हैं, या फिर उसको डिनोट करते हैं, उसको अपन इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका एंगल बाइसेक्टर हमने यहां और इसका एंगल बाइसेक्टर यहां आई पर हमने मिला दिया, और ये एंगल इक्वल होंगे, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ठीक है।
सरकम सेंटर, भाई सरकम सेंटर क्या होता है भाई, भुजा लंब समद्विभाजक होता है और शीर्ष से समान दूरी पर होते हैं भाई ये तीनों पॉइंट, और ये भुजा लंब समद्विभाजक होता है, सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटता है। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि आई से एस की दूरी यानी ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कि इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक सर्किल ड्रॉ किया। ठीक, सर्किल जब ड्रॉ किया तो मेरे भाई आप समझिए, सबसे पहले लाइनें ज्वाइन की हमने, ज्वाइन लाइन, आई को एस से मिलाया। ठीक, आई को वाई से मिलाया। ठीक है, एस को एन से और एस को एम से। इस ए को ये मिला दिया एम से, आई ए आई एम को आपस में मिला। ठीक है, तो आप देखोगे चौथे वाले पॉइंट में आओगे, एक सर्किल है एक्स वाई। ठीक, उसके बाद एक्स वाई के बाद क्या है, ए आई एम, ए आई एम। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या निकल के आएगी, हमारे पास प्रॉपर्टी निकल के आएगी मेरे भाई, यहां मैं उतार रहा हूं, इसको इरेज कर देते हैं, जो जो हमारा पॉइंट, चलो ये तो मैंने समझा ही दिया, इसको इरेज कर रहा हूं, आप देखते जाना क्या क्या सामने आया। ए आई इनटू में आई एम, ठीक, इक्वल होगा आई एस आई इंटू आई वाई के। देखिए ये चीजें, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, ए बी सी डी, और ये मान लेते पी, ए बी, ये मैं समझाऊंगा भाई आपको, बी पी इक्वल होगा सी पी इंटू डी पी के। ठीक, ये सारा समझाऊंगा। देखिए अब आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सर्किल है, ये इसका सरकम सेंटर, यहां से यहां तक क्या होगी भाई, आर ही तो होगी, ये पूरी क्या होगी, आर होगी, यानी एस वाई क्या है, आर है, एस वाई क्या है, आर है, और ये आई तक जाओगे तो ये डी है, यानी आई और वाई क्या है, आर प्लस डी। ठीक, और मेरे भाई आई से अगर एस तक जाओगे तो आपको पता है यहां से यहां तक पूरी आर है, और ये डी बीच में आ रहा है, तो यहां से यहां तक कितनी होगी, आर माइनस डी तो होगी, आर माइनस डी। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। देखिए अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एक वृत्त है, उसकी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देखिए ये वृत्त की चाप है बीएम, इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे जो भी एंगल बन रहे हैं वो क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे भाई। ये क्या है, थीटा बना, ये भी थीटा हो गया, थीटा हो गया। अब ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल देखिए मैंने आपको बताया था, किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एंगल एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो देखिए भाई ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ए आई बी में दो एंगल का सम, इसके ये जो यहां जो एंगल बना है इंटीरियर एंगल, उस एंगल के सम के
उस एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है इन दोनों के सम के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। तो मेरे भाई ये जो ट्रायंगल ले रहे हैं ना अपन, इस ट्रायंगल की बात आप देखिए BIM में, ट्रायंगल BIM में, ठीक है। चाप MC, ये चाप मैंने लिख दी MC। एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बना कोण, ठीक, एंगल MAC, उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बने कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो ये भी थीटा होगा, थीटा होगा। तो थीटा होगा तो कौन सा एंगल थीटा होगा भाई, इक्वल होगा CBM के, CBM के। अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, मगर भाई आप इसको समझिए अच्छे से। तो मेरे भाई ये जो ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल मैं बाहर, ये वाला ट्रायंगल बाहर निकालने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, आप समझिए। ठीक है, I B और M, ठीक। ये एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा। ये कितना है, थीटा प्लस अल्फा। आपको पता है जब दो एंगल समान हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं भी क्या होंगी, समान। दो एंगल समान है तो दो भुजा समान। IM को हम बोल सकते हैं BM, ठीक है। और IM कहाँ है, यहां है, इसको हमने बोल दिया BM। तो भैया लास्ट तक अगर डटे रहोगे तो कुछ सीख के जाओगे। ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ आ गया आपको उल्टा सुल्टा समझा रहा हूं। लास्ट तक डटे रहोगे, कुछ सीख के ही जाओगे मुझसे, ठीक है। आई बात समझ में। ये चीज मैं हटा रहा हूं, चलो यहां मैं आपको बता देता हूं। ट्रायंगल ये लीजिए भाई, ट्रायंगल NBM और यहां 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये इन सेंटर है और सामने वाली भुजा पर लंबवत होता है, तो 90 डिग्री का कोण होगा और ये L होगा, ठीक है। L पॉइंट मान लिया। तो ट्रायंगल ALI में, ट्रायंगल ALI में, ठीक। देखिए ये व्यास है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था वृत्त के व्यास द्वारा हमेशा वृत्त की परिधि पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये एंगल कितना हुआ, पूरा 90 डिग्री हुआ। तो एंगल B बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। और ये 90 हुआ इस साइड, क्यों हुआ मेरे भाई, इसलिए हुआ क्योंकि वृत्त के सेंटर से अगर उसकी जीवा पर कोई रेखा खींची जाती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मेरे भाई ये 90 का होगा एंगल ALI 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हो गया। और ये एंगल थीटा है A, और इसमें एक एंगल N थीटा है, ठीक है। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप ही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये आपस में समरूप हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गए तो इनकी संगत साइड का रेशियो क्या आएगा, NB और AL, BM इक्वल और LI, ठीक। और NM और ये बाहर की साइड AI, सभी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये पॉइंट उतारो और मैं आगे आपको समझाने की कोशिश कर। इस वाले पॉइंट की अभी हमें आवश्यकता नहीं है, इसका इंटू इधर किया, AI इंटू BM इक्वल है NM इंटू LI, ठीक।
तो इस वाली लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, एन एम इंटू एल आई। ठीक है मेरे भाई, ये मैं हटा रहा हूं, तो इसको हमने बोल दिया एन एम इंटू एल आई बराबर होगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक, ठीक है भाई। अब देखते हैं एन और एम क्या है। देखिए भाई, यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक आर, यानी पूरी कितनी हो गई 2r। और एल और आई, एल और आई कितनी है, स्मॉल आर, यानी इसके अंदर बन रहा है इन सर्कल। ठीक, बराबर में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसको इधर लिया है डी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और उसको उधर ले गए माइनस में आ गया, तो डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू स्मॉल आर। ये आपका रिजल्ट सामने आया, बहुत ही प्यारा रिजल्ट, हैंस प्रूफ। भाई इस वीडियो को चारों तरफ फैला दे, जो भी देखे वो कहे भाई बहुत ही प्यारा। ठीक है, तो मेरे भाई ये रिजल्ट आपका सामने आया। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक ट्रायंगल दे रखा है हमको, जिसकी साइड दे रखी है 13, 14 और 15। ठीक है, इसका क्या पूछा है हमको, इन सर्किल और सरकम सेंटर के बीच अंतर पूछा है। इन सर्किल, इसमें पूछा क्या है, इसमें हमसे पूछा है इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच अंतर पूछा है मेरे भाई, कि इनके बीच अंतर क्या होगा। ठीक, इसमें हमसे पूछा है इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच अंतर पूछा है मेरे भाई, कि इनके बीच अंतर क्या होगा। ठीक, देखिए इन सेंटर को अगर रेडियस निकालनी है, इन सेंटर की हमें रेडियस निकालनी है, इन सेंटर की हमें अगर रेडियस निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। और सरकम सेंटर की रेडियस निकालनी है तो ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। एस बराबर होगा 10, 20, 30, 30 और 7 37, 37 और 5 42, 42 में 2 का भाग दिया 21। एस की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो सरकम सेंटर, तो एरिया कितना आएगा मेरे भाई ट्रायंगल का, 21 माइनस, भाई यही होता है ना हीरोन्स फॉर्मूला, आपको स्टार्टिंग में समझाया था मैंने। 21 में से 13 गए मेरे भाई 8, 21 में से 15 गए मेरे भाई 6, 21 में से 14 गए मेरे भाई 7। ये कितना आया 7 इंटू 3, ये कितना आया 4 इंटू 2, ये 3 इंटू 2 और ये 7। देखिए 7 का 7 बार, 3 का 3 और 4 का 2 और 2 से 2 यानी ये। तो इन सर्कल कितना आएगा भाई, एरिया कितना है ये वाला 7 गुना 3 गुना 2 इंटू 2 और सरकम सेमी पेरीमीटर 21। देखिए 7 या 21 यानी स्मॉल आर कितनी आ गई 4। ठीक, अब आते हैं कैपिटल आर पर, सरकम सेंटर पर। ए इंटू बी इंटू सी 4 इंटू 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, ये कितने हो गए भाई 7 दूनी 14, ये खत्म और ये 5। तो स्मॉल आर कितने, तो कैपिटल आर कितनी आ गई 13 पंजे 65 और 4 गुणा 8, ये आ गई कैपिटल आर। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंट क्या आएगा भाई, बीच का डिफरेंट मैंने आपको बताया था, D बराबर आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू स्मॉल आर। 65 का स्क्वायर 65 इंटू 65 अपॉन 8 इंटू 8 माइनस 2 इंटू
65 इंटू आर इंटू 4। देखिए 4 दूनी 8 तो ये कैंसिल, 65 कॉमन आ रहा है, ये 65 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया 65/64 माइनस 1। ये कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो 1/64। तो √65/8 इसका क्या आएगा, डिफरेंट आएगा इन दोनों का, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और सभी को धन्यवाद। वीडियो को चारों तरफ फैला दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई।